नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात चुनाव का घमासान अब पूरी तरीके से जो है वो थम चुका है। तमाम लोग वोट डालकर बाहर आ चुके हैं, लेकिन किन मुद्दों पर वोटिंग की गई है गुजरात चुनाव 2022 में, तमाम न्यूज़ चैनल अब एग्जिट पोल दिखाएंगे, लेकिन असली जो एग्जिट पोल है वो जनता देती है। क्या सोच के वोट किया है? क्या सोच के वोट किया? हम परिवर्तन चाहते थे, इसके लिए वोट किया। और लोकशाही में वोट देना बहुत जरूरी है, इसके लिए वोट किया। ये आज त्योहार है लोकशाही का, इसके लिए वोट। मुद्दे क्या थे? मुद्दे तो बहुत सारे थे, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, 8 तारीख को पता बता दीजिए। अब तो वोटिंग खत्म हो गई। नहीं, वोटिंग खत्म हो गया, फिर 8 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, कब? सीधा काउंटिंग वाले दिन। काउंटिंग वाले दिन ईवीएम खोलने पे। हाँ, ईवीएम के दिन। क्या होगा? धमाका होगा? क्या होगा इस बार? वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, होगा जो आज तक 5 बात और कह रहे 150 पार। कहाँ नहीं बोला, मैं बोलता हूँ ना, हमारे 182 आने वाली कांग्रेस की। अच्छा, मैं क्यों नहीं बोलूँ? अच्छा, क्यों नहीं बोलूँ? 182 कांग्रेस की आने वाली है। कल लोकशाही देश से बोलने का हक है मेरा। सभी बोलते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोलूँ? चलिए, 150 तो अमित शाह भी बोले थे पहले। कितने आए थे? दो आंकड़े में आ गई थी। बोल सकते हैं। 182 बोले थे, वो पाटिल साहब बोले थे जब अध्यक्ष बने तब। बोलने का तो राइट भैया। जनता का एग्जिट पोल क्या है? क्या सोच रही है जनता? जनता अच्छा सोच रही है, परिवर्तन सोच रही है। सोच रही है? हाँ, वोट कर दिया? वोट कर दिया। उंगली दिखा दो। हाँ, उंगली दिखा दो। ये कर दिया वोट। हाँ। क्या मुद्दे सोचे? क्या सोच किया? मुद्दा तो महंगाई के हिसाब से बीजेपी जा रही है। जा रही है? हाँ, पूरे गुजरात में से जा रही है। सोच लिया? सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया। चलिए, ठीक है। आपने भी कर दिया? हाँ, कर दिया। उंगली दिखा दो जल्दी जल्दी। हाँ, क्या सोच किया है? बस वोट दे के आया। नहीं, क्या सोच के किया? अब की बार तो कांग्रेस सरकार ही आएगी। कांग्रेस आएगी, बदलाव होगा? बदलाव होगा? हाँ, होगा होगा होगा। 8 तारीख को रिजल्ट। 8 तारीख को कांग्रेस ही आएगी। ठीक है भैया, तमाम लोग हैं, तमाम मुद्दे हैं। इस बार हमने महंगाई, बेरोजगारी और जो देश की हालत है, आर्थिक व्यवस्था, उनको देख के वोटिंग की है। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी सोचकर? हाँ। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? एग्जिट पोल तो तमाम शुरू हो गए यहाँ पे। अभी अंडरटेकिंग है सब यहाँ, तो अभी क्या क्या निकला, पर लेकिन यहाँ पब्लिक बहुत नाराज है अभी आगे से। बरोबर, अभी क्या महंगाई बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। बेरोजगारी भी है, और अभी क्या होता है आगे तो वो जाने का। यही मुद्दे सोच के वोट। हाँ, सभी वही, अभी सबने वही महंगाई, सबसे पहला महंगाई, क्योंकि जो भी पगारदारी नौकरी वो महंगाई कैसे उसको फंसाएगा, तो महंगाई को देख के सबने वोटिंग किया हुआ है। फिर भी अगर बीजेपी आई तो समझ लेना ये मशीन में चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इतने लोग गुस्सारे ने वोटिंग किया, दिल खोल के वोट दिया है महंगाई को देख के। तो बीजेपी अगर आई तो समझ लेना नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो क्या ईवीएम में सेटिंग करते हैं। अच्छा, नहीं देखिए, बात क्या है कि भैया जहाँ पे विपक्षी सरकार बन जाती है वहाँ ईवीएम ठीक रहती है, वो कहते हैं। नहीं, ईवीएम के तो गड़बड़ी है ही पहले से ही है। अभी भी इधर भी कई लोगों विश्वास नहीं है। कई लोगों के नाम नहीं थे मतदार यादी में, बहुत कुछ गड़बड़ थी। जहाँ वोटिंग के वहाँ अंधेरा था, कुछ बुजुर्ग लोग को। सब लोग उंगली दिखा दीजिए अपने अपने। ये देखिए, सबके उंगली में स्याही लगी है। क्या सोच के वोट किया भैया, बताइए। कुछ अच्छा चेंज चाहिए गुजरात के प्रति। चेंज चाहिए? क्या चेंज चाहिए? कुछ भी परिवर्तन चाहिए। इन शॉर्ट मतलब गुजरात में परिवर्तन चाहिए, सरकार अच्छी नहीं लगी। राइट, यानी जो हमको फायदा कारक कराए वही आम आदमी के लिए। अच्छा, चुनाव प्रचार और चुनाव का वोटिंग खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब क्या लग रहा है? अभी तो सब अंडर होगा नहीं होगा? राइटली हम तो बिलीव करते हैं उसके अंदर। अच्छा, परिवर्तन होगा या सरकार फिर से बनेगी? क्या सोच के वोट किया है? मैंने तो वो जो मेरा मताधिकार है वो सोच के वोट किया है, क्योंकि ईवीएम मशीन को तो मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा, वो नाराजगी है? हाँ, विश्वास नहीं है ईवीएम पे? नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी जजमेंट दिया है कि ईवीएम मशीन से। तो सरकार बनाने को लेकर वोट किया है या सरकार बदलने को लेकर वोट किया है? नहीं, वोट तो जो मेरा अधिकार है, मेरा मताधिकार, मैं भारत का नागरिक हूँ, 18 साल मेरी उम्र है। अच्छा, मुद्दे क्या रहे? क्या मुद्दे क्या थे? क्या सोच के वोट किया? मुद्दे क्या थे? मैंने आपको बोला तो सही, ईवीएम से चुनाव होगा उसके तो मैं खिलाफ हूँ, पर जो मेरा अधिकार है वो मैं छोड़ तो नहीं सकता। चलिए, ठीक है। आप बताइए भैया, आप भी वोट करके आगे जरा उंगली दिखा दीजिए। चलिए, वोटिंग खत्म हो गई है, क्या सोच रहे हैं इस बार? महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पे ये लगाई गई है स्याही। हाँ, इसीलिए कांग्रेस चाहिए बस। कांग्रेस को मतलब लगता है सपोर्ट किया है? हाँ, कांग्रेस को ही सपोर्ट दिया है। होगा गुजरात में बदलाव या नहीं होगा? होगा होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? इतनी मेहनत किया है तो फिर। अच्छा, आपने वोट कर दिया? उंगली दिखाइए एक बार ऐसे। हाँ, ये देखिए, वोट वोट वोट। तो वोट की चोट क्या, कैसा रहा? बदलाव के लिए किया है या फिर वही सरकार? होना ही चाहिए। अच्छा, होना ही चाहिए। बदलाव होना ही चाहिए। क्यों? सरकार अच्छी नहीं लगी? नहीं,
बदलाव को लेकर वोट किया है। हाँ, आप बताइए भैया। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। चलिए, बदलाव को लेकर तमाम लोग, ये बताइए क्या सोच के वोट किया इस बार? देखिए, सोच तो इनकी जो दादागिरी है वो अभी थोड़ी देर पहले ही देख ली हमने कि हमारा टेबल यहाँ पे था। पूरे अहमदाबाद में क्या सभी विधानसभा, पूरे गुजरात की विधानसभा में ये एएमसी के जो प्रीमाइसिस होती है एएमसी की, वहाँ पे बूथ लगाए जाते हैं, टेबल लगाए जाते हैं, कहीं पे एक्शन नहीं लिया गया। और थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम आई थी आर्मी वालों को लेके, और सिर्फ यहीं एक्शन लिया गया इसी टेबल का कि आपने परमिशन नहीं ली। लेकिन मुझे ये बताइए, पूरे गुजरात में इतने सारे हजारों टेबल लगे होंगे, उसकी परमिशन ली गई है? मैं आरटीआई करूँगा इसके लिए कि कितने टेबल की परमिशन ली गई थी। डाली है? देगा, ऐसे कर दीजिए उंगली। हाँ, ये देखिए वोट डाली है। तो क्या सोच के, क्या मुद्दे को दिमाग में सोच के वोट किया है? एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, लेकिन असली एग्जिट पोल तो आप लोग देंगे। मुद्दा तो हमारी असली आज़ादी महसूस ही नहीं होती है। पूरा राजाशाही है और हर चीज़ में लफड़ा है। और हाँ, पूरा मूढ़ीवादी शासन है। पूरा मूढ़ीवादी के वही उन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करने के लिए फंड देने की बात की थी, और उन्होंने फंड दिया, तभी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए रखा था, बराबर, और वो प्राइम मिनिस्टर बन भी गए। अब उन्होंने इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मूढ़ीवादियों ने बनाया है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद किसका फायदा किया? मूढ़ीवादियों का ही ना। सभी किसको बेच रहे हैं? अदानी और अंबानी को ही बेच रहे हैं। तो हम ये किन मुद्दे को सोचकर आपने वोट किया है? मुद्दा जो 2-3 बताइए जल्दी। मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है, सबसे पहला महंगाई का, उसके बाद रोजगारी का, फिर तानाशाही को ख़त्म करने का। अच्छा, ये भी है? हाँ, बिल्कुल। और बेरोजगारी का भी, और कॉन्ट्रैक्ट शासन ख़त्म करने का भी मुद्दा। अच्छा, हाँ, उसमें बहुत सबका शोषण हो रहा है, बहुत सारा शोषण हो रहा है। तो ये सब मुद्दे दिमाग में रख के आप बताइए। वोट किया आपने भी? हाँ, किया। जरा ये देखिए, तो क्या सोच के वोट किया है? ये महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई को सोच के? पढ़ाई में बहुत पैसा भरना पड़ता है, बस वो है। आप बताइए, आपने वोट कर दिया, एक बार दिखाइए जरा। तो क्या है आप लोग का, जनता का एग्जिट पोल क्या है, क्या सोच रही है जनता? 27 साल से देखा है हमने, ये भाजपा शासन चल रहा है। हमको अभी बदलाव चाहिए। यही है? हाँ, बदलाव इसलिए चाहिए कि हर 5 साल में जो चुनाव होती है उसमें हर 5 साल में बदलाव चाहिए, क्योंकि कौन आता है क्या करता है वो हमको पता चलना चाहिए। जो आता है साला पूरा अपना घर भर के जाता है, अपने को कुछ मिलता नहीं है। आप बताइए, आपने वोट कर लिया, क्या सोच किया? भाई ने बोल दिया ना, सही बोला। पेश मार दे, वही है? नहीं, मैं तो गाली दूंगा। चलिए आप बताइए भैया। अभी क्या है, अदानी अंबानी सेकंड नंबर पे आ गया है, अदानी, बरोबर, और 11 लाख करोड़ जो उद्योगपति है उसका कर्जा माफ़ कर दिया है। तो हम केजरीवाल को वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारा पैसा, हमारा टैक्स बदलाव को लेकर दिया है। बदलाव को लेकर सरकार अच्छी नहीं लगी? हाँ, और केजरीवाल पे 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है और सेकंड नंबर पे आ गया है। और हम 10,000 की भी लोन लेने जाए तो हफ्ते मांगने वाले घर पे आ जाते हैं, जेल में डालने की धमकी देते। वो ये तानाशाह के कारण हमने बदलाव चाहा है और हमने केजरीवाल को चुना है। अच्छा, बदलाव के लिए वोट किया। आप बताइए, आप भी करके आगे वोट? एक्चुअली मैं दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, वोट करके आ चुके हैं। क्या है आपका एग्जिट पोल, ये बताइए। एग्जिट पोल तो केजरीवाल फिक्स है। मतलब बदलाव को लेकर है? हाँ, बदलाव, क्योंकि एक्चुअली में केजरीवाल का मैनिफेस्टो है शिक्षा, मेडिकल, यानी कि गरीबी यानी हटाने के लिए। और पहले भाजपा वाले भी है ना रेवड़ी कल्चर कह रहे थे केजरीवाल का जो भी मैनिफेस्टो मॉडल, अभी वो उनको पता चल गया कि अभी भाजपा जा रही है, तो उन्होंने खुद कॉपी करना चालू कर दिया है केजरीवाल का। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लास्ट टाइम में चेंज कर दिया है। वो भी बोले हम भी शिक्षा फ्री करेंगे, ये सब फ्री में देंगे। आप देखना। वोट करके आ गए हैं? हाँ, दिया ना, वोट दिया है। हाँ, दे दिया। क्या सोच के दिया है? मुद्दे क्या थे? बस हमारे तो परिवर्तन लाना है। जो अभी देखो, ये जितने अच्छे ये लड़के पढ़े लिखे हैं, बराबर, अभी उनको नौकरी नहीं मिल रही, बराबर, उसको रोजगारी तो मिलनी चाहिए ना। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमको ये देंगे वो देंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी कुछ दिया ही नहीं है। जितना भी है वो जो मूडी वाले, जो पैसे वाले, वही पैसे वाले होते हैं, और ये जो पढ़े लिखे गरीब लोग हैं। मोहल्ला का क्या मूड था? पूरे मोहल्ले का बदलाव का था या वही? बदलाव नहीं, बदलाव लाना ही है ना अभी तो। पूरा मोहल्ला? पूरा मोहल्ला अभी तो परिवर्तन लाना है, बराबर। आप बताइए, कर लिया, वोट कर लिया?
आज वोट किया है? उंगली दिखाओ ना। खाकी वर्दी वाले परिवर्तन चाहिए। वोट किया है? क्या सोचे किया है? परिवर्तन चाहिए। सोच लिया? सोच लिया होगा? होगा। क्या मुद्दे थे? महंगाई का, महंगाई का, दूसरा के मुद्दे पे किया है। देखिए तमाम लोग हैं, आप ही बताइए भैया, वोट कर लिया? वोट कर लिया? वोट कोई नहीं डालता हूँ। नहीं डालते? आप बताइए, वोट कर लिया? कर दिया, बता दिया मैंने। चलिए ठीक है, आपने वोट कर लिया? कर लिया। क्या सोच के किया है? सोच लिया तो अच्छा ही है, फिर से आवे तो अच्छा है। अच्छा, मतलब बीजेपी को फिर से सरकार बननी चाहिए। चलिए ठीक है भैया, सबके अलग अलग सोच है, लेकिन देखिए तमाम लोग हैं और तमाम लोग जो है अपने अपनी राय रख रहे हैं, राय दे रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जनता का एग्जिट पोल क्या है, जनता क्या कुछ सोच रही है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के लिए नमस्कार।